सो हेलो, दिस इज़ मी कायम अब्बास। आज की जो क्लास है हम इसमें जो है वो समझने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टॉपिक, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको समझ में थोड़ी मुश्किल मुश्किल होगी, मगर अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई या फिर जो है वो ट्रेंड्स को समझ आए तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। मगर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया एंड इस टॉपिक को समझने के बाद भी अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बन सकते हो। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो इस टॉपिक को कंप्लीट समझने के बाद भी। मगर दिस इज़ नॉट ईजी। ये आपको ईजी लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। जब मैंने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट की थी तब भी मुझे ये जो टॉपिक था जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा था। मगर देन जब मैंने इसे सीखना शुरू करा तब भी मुझे पता चला कि यार नो, दिस इज़ नॉट ईजी। ये तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फिर मुझे पता चला था। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बहुत इजी लगेगा, मगर नो प्रॉब्लम, मैं जो है वो आपको क्लियर करा देता हूँ। और जो है वो आप इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा अपने माइंड में जो है वो बिठाने की कोशिश करो। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया तो देन यू आर एबल टू गिव ट्रेड्स एंड मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग ईजिली। ठीक है, जस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस टॉपिक। बट पहले समझो बात को। आज का जो टॉपिक है क्या, मैं आपको वो बताऊं। आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को। ठीक है, अब आप इसके नाम से ही समझ गए होगे क्योंकि ये नाम जो है वो बार बार मेरे मुंह में आ रहा था कई दिनों से, कई क्लासेस थे। तो उसमें ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इसी जो है वो टॉपिक को प्राइस एक्शन में अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसी के मुताबिक ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो चलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब सबसे पहले मैं इसका फंडा आपको समझा दूं कि ये काम कैसे करता है। मैं आपको जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि मान लें कि एक जो है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक चॉकलेट है, ठीक है। मान लें मैं आपको चॉकलेट का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बस मान लें आप चॉकलेट है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा इसको, चॉकलेट है। अब क्या है कि एक चॉकलेट है, उसकी जो है वो प्राइस है 20 रुपये, ठीक है। आप एक चॉकलेट जो है वो 20 रुपये में बेच रहे हो। अब 20 रुपये में वो आपका जो चॉकलेट है वो 100 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि 20 रुपये में अगर 100 लोग मेरा चॉकलेट खरीद रहे हैं, कि अगर मैं इस चॉकलेट को 40 रुपये में भेजूँ, तो जब आप इसे 40 रुपये में भेजोगे तो ये जो आपका चॉकलेट है ये 50 लोग खरीदना शुरू कर लेंगे। अब 50 लोग जब खरीदना शुरू कर लेंगे तो आप बोलोगे कि नहीं यार, पहले 100 लोग खरीदे, अब 50 लोग खरीदे हैं। आप फिर से जो है प्राइस को 20 रुपये कर दोगे। अब जब आपने फिर से प्राइस को 20 रुपये किया तो ये जो 20 रुपये होगा ये आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और जो ये आपका 40 रुपया होगा ये सपोर्ट हो जाएगी। अब क्यों सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक प्राइस जब चल रही थी आपने उसको चेंज करा, ठीक है। आपने डिफरेंट जो है वो प्राइस पे ट्रेड करा, या आपने डिफरेंट प्राइस, अपने चॉकलेट का प्राइस चेंज करा, मगर वो प्राइस जो है वो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और फिर से आपने जो है प्राइस को उसको सेम प्राइस पे रख दिया। तो इसी तरीके से जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ आप ऐसे मान लें कि रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से वर्क करती है कि एक प्राइस मीन्स दो प्राइजेस, उनके बीच में जब मार्केट चलना शुरू कर दे। अब कैसे दो प्राइजेस, जैसे मान लें कि आप इसी चॉकलेट के एग्जांपल को जो है वो समझने की कोशिश करें। देखें, 10 रुपये में 10 रुपये का मान लें, ये जो ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपये में कोई शेयर मिल रहा है, या फिर मान लें 10 रुपये में आपकी वही चॉकलेट जो है वो मिल रही है। और यहाँ पर 20 रुपये में उस चॉकलेट की प्राइस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 20 रुपये में लिख रहा हूँ। अब हो क्या रहा है हकीकत में, आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक इजी कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में आ जाएगा। बट मैं इसको जितना आसान हो रहा है मैं उसको इतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, जैसे मान लें कि 10 रुपये में आपको कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है। 10 रुपये में, 10 रुपये में अब जब ज़्यादा लोग खरीदना शुरू करेंगे, मीस मान लें 10 रुपये में इससे 100-200 लोग जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक है, इसी बंदे से। तो जब इसी बंदे से 100-200 लोग खरीदना शुरू करेंगे तो इसमें जारी ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, ठीक है। कि जब ज़्यादा बंद लोग खरीदना, जब बायर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपनी प्राइस बढ़ाता है। देखता है कि ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो वो देखिए, मान लें उसने क्या किया, प्राइस को 20 रुपये कर दिया। अब जब उसने प्राइस को 20 रुपये कर दिया तो क्या हो गया, इसके जो है वो खरीदने वाले कम हो गए, मान लें 30 बंदे हो गए, ठीक है। जब जहाँ पर 100 बंदे खरीद रहे थे, अब वहाँ से 30 बंदों ने खरीदना शुरू कर दिया। अब सेलर ने देखा कि यार ये तो काम गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अब जब जो है वो लोग इतना ज़्यादा जो है वो नहीं खरीद रहे, तो वो क्या करेगा, प्राइस को फिर से जो है वो वापस से जो है वो उस पर ले कर आएगा। तो इसी तरीके से जो है मार्केट का जो है वो फंडा जो है वो वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये 10 रुपीज़ नीचे होंगे, 20 रुपये ऊपर, तो मार्केट में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं आपको जो है वो, अब चलिए जो है वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है। अब इधर इधर भी यही सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माने कि जैसे एक रूम है, ठीक है। अब मान लें जैसे एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है। अब
अब इजी, ये तो बिल्कुल इजी है। आप एक बॉल उठाएं, उस बॉल को आप ज़मीन पर मारें जो, ठीक है, आप ज़मीन पर मारेंगे तो वो बॉल उठेगी, छत पे लगेगी, फिर से जो है वापस आके ज़मीन पे लगेगी, फिर से ऊपर जाके छत पे लगेगी। तो अब ये जो छत पे लग रही है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। एंड जो ये ज़मीन पे लग रही है ये सपोर्ट है। अब कभी कभार क्या होगा कि ऐसा होगा कि जो है वो हमेशा इधर नहीं लगेगा, कभी कभी इससे बाहर जो है वो निकल जाएगा, खिड़की से बॉल ऊपर चला जाएगा, या फिर कभी कभी नीचे से जो है वो नीचे चला जाएगा, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक डाउन वगैरह जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इधर जो है वो ये चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स का जो है वो चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है। अब देखें, अब यहाँ पर आप देखें और समझने की कोशिश करें। देखें, मान लें हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखें कोई ऐसी जगह है जहाँ से बार बार मार्केट वहाँ पर आई हो और उसके बाद फिर से वापस चली गई हो। आप खुद देखें, हाँ है जगह, बिल्कुल है। यहाँ से देखें, ये जो इधर जगह बनी हुई है, यहाँ से देखें क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मार्केट आई मगर फिर से यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, आई फिर ऊपर चली गई, फिर से यहाँ पर आने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, फिर से मार्केट यहाँ आई, फिर से ऊपर चली गई, फिर से यहाँ पर मार्केट आई, फिर से ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर आने की कोशिश करी मार्केट ने, मगर इतना जो है वो सपोर्ट जो है वो पावरफुल थी कि उसने जो है वो मार्केट को इधर नीचे आने ही नहीं दिया और उसने उधर से मार्केट को ऊपर उठा लिया। यहाँ पर भी मार्केट नहीं आ पाई, उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ ऊपर जो है वो जाना, ऊपर उसने जो है वो जाना शुरू कर दिया, ठीक है, मगर वो ऊपर जा नहीं सकी, फिर से जो है वो वापस इधर चले। अब वापस इधर क्यों आई, अब इधर एक सपोर्ट जो है, एक जो है वो रेजिस्टेंस हमारी बननी पड़ी है। अब कहाँ रेजिस्टेंस, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारी इधर एक रेजिस्टेंस बनी पड़ी है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने टच करा इसको, ठीक है, रेजिस्टेंस को, मगर यहाँ से मार्केट नीचे लौट कर आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर आने की मार्केट ने कोशिश करी मगर आ नहीं पाई, फिर से नीचे लौट आई, फिर यहाँ से ऊपर गई ही नहीं, ठीक है। फिर इसने एक रेंज पकड़ ली, वो ये रेंज थी, इस रेंज में चलने लगी, मगर फिर से मार्केट यहाँ से गई ऊपर, मगर यहाँ पर और निकलने की, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी करी, तोड़ने की कोशिश भी करी मगर तोड़ नहीं पाई, नीचे आ गई। फिर मार्केट ने इधर से इसको ब्रेकआउट दिया, मीन्स ऊपर जाना शुरू कर दिया। और एक बात समझ लें, जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो उससे हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, उससे हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेक आउट। और जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो उससे हम कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। ये बात जो है वो आप समझ लीजिए, मैं बार बार ये टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने आपको बताना जो है वो मुनासिब समझा कि जैसे आपको ये जो है चीज़ समझ में आ जाए। अब मार्केट गई, इसको इसको जो है वो मार्केट गई ऊपर, मगर जो है वो ज़्यादा जो है वो ड्रॉप ब्रेकआउट को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई और जो है वापस अपने जो उस रेजिस्टेंस के जो है वो अंदर आ गई। और उसके बाद फिर से जो है वो इस सपोर्ट को लगी, मोमेंट दिखाई, फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट को तोड़ना चाहा मगर फिर भी मार्केट ने इधर इसको टेस्ट करा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट करा, सपोर्ट को टेस्ट करा, अंदर आना चाही, मार्केट ने अंदर आना चाहा, मगर क्या हुआ कि ऊपर से जो बायर्स का प्रेशर था वो ज़्यादा था सेलर्स पर, ठीक है। ये अगर आपको समझ कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था डिमांड एंड सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि बायर्स ऊपर होते हैं, सेलर्स नीचे बैठे रहते हैं, फिर जिसका प्रेशर ज़्यादा उसी की मार्केट, ठीक है। सेलर्स का प्रेशर कब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, सेलर्स का प्रेशर तब कम होना शुरू हो जाता है जब बायर्स जो है वो जो है वो हमारा जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया ना, तो सेलर्स के हाथ में होता है कि वो कितने में शेयर को बेच रहे हैं, ठीक है, शेयर को कितने में बेच रहे हैं, क्योंकि बेचने वाले सेलर हैं और जो बायर होते हैं वो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है, वो खरीदने वाले होते हैं, वो शेयर को खरीदते हैं। तो बायर्स की इधर अपनी मर्जी चल रही थी, वो अपनी मर्जी का जो है वो रेट देके उस चीज़ को खरीद रहे थे, उस वजह से सेलर्स पे प्रेशर पड़ा और सेलर्स जो है वो इधर से जो है वो मार्केट इस अपने सपोर्ट को जो है वो तोड़कर जो है वो और नीचे आने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मार्केट देखें नीचे आई भी, इधर आई, फिर उसने इधर मार्केट इसको सपोर्ट को टेस्ट करा, फिर टेस्ट करा, फिर उसके बाद नीचे आई, और ये जो पार्ट है मार्केट का इधर जो है वो चला नीचे के लिए, मगर फिर जो है मार्केट अपने उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एरिया में वापस आ गई और उधर चलने की कोशिश करी, मगर फिर मार्केट ने जो है वो गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गिरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इधर गिरी है, देखें, ठीक है, इधर मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़कर गिरी है, सपोर्ट को तोड़कर गिरी है, मगर फिर उसके बाद जो है वो सेम टू सेम उसी अपने एरिया पर आ गई और उसके बाद उसने मार्केट को जो है वो तोड़ दिया, ठीक है, वो ब्रेक डाउन जो है वो कन्फर्म हो गया, ठीक है, ब्रेक डाउन इधर कन्फर्म हो गया और मार्केट जो है वो तोड़कर नीचे चली गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईजी वे में, सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं सिंपल वे में आपको एक बात बताता हूँ। अब एक बात आप हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी कोई सपोर्ट टूटती है, ठीक है, कोई सपोर्ट टूटती है, तो जब सपोर्ट टूटती है तो वो टूटने के बाद एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है,
ठीक है। जब वो टूट जाती है तो वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है, और जब रेजिस्टेंस को टूटती है मीन्स जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस की लाइन वो सपोर्ट बन जाती है, और जो लाइन सपोर्ट थी जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद वो जो सपोर्ट है वो एज ए जो है वो रेजिस्टेंस वर्क करती है। और ये मैं अभी आपको जो है वो दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखें, अब हम पीछे चलते हैं क्योंकि अभी इधर मार्केट जो है वो बैक उसने अभी तक नहीं लिया, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैं आपको इधर दिखाता हूँ जहाँ पर अच्छी सिचुएशन वगैरह ऐसी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि कुछ दिनों से मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चली। अब देखें ये इधर इधर जो है वो सपोर्ट है, ठीक है, और ये जो इधर अपनी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या कहा आपको कि ये लाइन क्या है, एज अ सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं आर लिख रहा हूँ। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जब ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया, मार्केट ने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट ब्रेक डाउन देगी तो जो सपोर्ट होता है वही उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, वही उसका ऊपर से रेजिस्टेंस बन जाता है, और उसके बाद मार्केट नया जो है वो सपोर्ट नीचे नया बनाती है। अब देखें, अब इधर क्या हुआ, मार्केट ने इसी इधर 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 देखें, ठीक है, वहां से तो मार्केट वापस चली गई, मगर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मार्केट ने इसे इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस वर्क करा है, इस लाइन पे इधर लगी है फिर वापस लौटी है, इधर लगी है फिर वापस लौटी है, क्या करा है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा चार्ट को इधर से बढ़ा करके देखें तो इधर मार्केट ने इधर गैप गैप के अंदर अंदर आप देखें, ठीक है, इस गैप के अंदर आप देखें तो मार्केट ने ये नया सपोर्ट इधर बनाया, ठीक है, मार्केट ने ये इधर नया सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट 3 बार टच होना लाजमी है मार्केट का, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, ये 3 बार, इसी तरीके से इधर भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद ये 4-5 बार जो है मार्केट टच करा है। तो टच होना 3 बार मार्केट का लाजमी है, कम से कम 3 बार। और इधर देखें जैसे कि ये सपोर्ट है, इसको जब इसने मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया गैप बनाकर, ठीक है, इसको हम मार्केट गैप बोलते हैं, मार्केट ने गैप बनाकर ब्रेक डाउन दिया तो इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया। तो इसी तरीके से जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जो है वो रेजिस्टेंस होती है वो फिर से सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें यहाँ पर मार्केट ये जो है वो एज रेजिस्टेंस इसने वर्क करा, ठीक है, उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर चल गई तो फिर से ये जो है वो अपना एज जो है वो रेजिस्टेंस वर्क करने लगी, सपोर्ट वर्क करने लगी। अब फिर देखें, अब मैंने आपको क्या बताया, ये आप लाइन को मैंने इसको आपको बताया था कि ये लाइन क्या है, ये लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो लाइन रेजिस्टेंस थी मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट ब्रेकआउट देती है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, मीन्स अपने जो उसका रियल रेजिस्टेंस था जिसमें मार्केट चढ़ रही थी उसे तोड़ दिया उसने मार्केट ने, ठीक है। अब जब मार्केट टूट गई तो क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद इसको मार्केट ने अपना सपोर्ट बना दिया, इसको मार्केट ने अपना सपोर्ट कंसीडर कर दिया, ठीक है, इसको मार्केट ने अपना सपोर्ट बना दिया, उसके बाद एक न्यू रेजिस्टेंस इधर मार्केट ने बनाया, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है वो चलती है। अब मार्केट ने इसको अपना सपोर्ट बना लिया और उसके बाद ये जो है वो कैंडल पर चली गई, और इसी तरीके से जो है वो मार्केट पूरी की पूरी इसी सेम टू सेम इसी वे में जो है वो मार्केट पूरी की पूरी चलती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इतना छोटा नहीं है कॉन्सेप्ट, आप ये ना समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है। मैं अभी जस्ट सिंपल आपको आपको जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने कराया है, ठीक है। आप पहले तो ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप इधर इधर फर्स्ट वाला जो है वो ये मूविंग का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ फिर आप इधर से क्या करें, आप सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाने के बाद सैम्पल में आए, सैम्पल में आने के बाद इसे हाई एंड लो को ऑन करें, ठीक है, एंड जो है वो हाई एंड लो को जैसे आप ऑन करोगे उसके बाद आप इधर क्लिक करें, इसे वाइट कर दें और इसके बाद इसको ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है, आप इससे और बड़ा भी कर सकते हो मगर इतना काफ़ी है। अब देखें, अब ये ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बना के देगा, क्या ऑटो, ये देखिए ये एज अ रेजिस्टेंस मार्केट है, मार्केट में ये एज अ सपोर्ट है, आपको एक बने बनाए मिलेंगे, ठीक है, बने बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये देखें बने बनाए। अब अगर मैं इसको जूम करूं, ये देखें, अब बना बनाया, हमें कोई लाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, बना बनाया मिल गया। मगर अगर आप बनाना चाहते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप क्या करो, ये जो फर्स्ट वाला टूल है इसे छोड़कर दूसरे वाले टूल में आप इधर आगे क्लिक करोगे मोबाइल में, तो आप इसे प्रेस करके जो है वो रखेंगे तो ऐसे आपको सामने कुछ दूसरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप जो है वो क्लिक करें, उसके बाद आप जैसे ही लगाएंगे तो ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर से आप किसी पे क्लिक करके एंड लगाएंगे तो ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आप इसी तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके जो है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको बना बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा अगर आप सेटिंग से जो है वो उसे सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, अब आई होप सो आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मगर ये बिगनर लेवल पे था। जब एडवांस ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट होगा जो जूम पे मैं कराऊंगा, ठीक है, आपको पता है मैं जूम पे जो है वो ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करूंगा जब, तो उसमें ये एडवांस में आपको मैं जो है वो समझा दूंगा। मगर इतना काफ़ी है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है। अगर आप इस मेरी जो मैंने इतना जो है वो बातें करी ये अगर आप समझ गए ना तो फिर भी आपका जो है वो सपोर्टेड से काफ़ी जो है वो कोर्स जो है वो हो चुका, काफ़ी जो है वो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, या आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ एक्चुअली वी ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट आर इन ट्रेडिंग। ऐसे आप सर्च करोगे आपको हज़ारें वीडियो नज़र आ जाएंगी, आप उनमें से वीडियोज़ को देखो, सीखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही सीखो, नहीं, आप मुझसे जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट लो और उसके बाद आप जो है वो दूसरी वीडियोस को भी देखो, जैसे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।